welcome back students to our channel Understanding Physics lecture number 2 on your chapter Vector। ठीक है, अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा? देखो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वेक्टर और स्केलर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने क्या देखा कि देखो स्केलर क्या होता है जिसका कोई डायरेक्शन ना हो, जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। ठीक है, और वेक्टर क्या होता है जिसका कुछ डायरेक्शन, स्पेसिफाइड डायरेक्शन में जाता हो। ठीक है, उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। बट इतना सफिशिएंट नहीं था। ठीक है, वेक्टर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन दी एंगल। ठीक है, ये एंगल पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करेगा देखो अभी हम बताएंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम लोगों ने टाइप्स ऑफ वेक्टर में कौन कौन सा देखा था। सबसे पहले हम लोगों ने यूनिट वेक्टर देखा था। यूनिट वेक्टर क्या था बताओ ज़रा। तो the ratio of the vector and its magnitude। ठीक है, यही हम लोगों ने यूनिट वेक्टर में देखा था कि रेशियो ऑफ द वेक्टर एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड दी यूनिट वेक्टर, जिसका हम लोग ए कैप या ए कैरेट यू कैन कह सकते हो कि इसी से हम लोग इसको नोटेशन देते थे। ठीक है, तो अब देखो सेकंड हम लोगों ने देखा था जीरो वेक्टर। क्या देखा था? ज़ीरो वेक्टर देखा था। अब ज़ीरो वेक्टर में क्या था कि भाई ऐसा वेक्टर जिसका हम लोगों को मैग्नीट्यूड ज़ीरो मिले, तो वो ज़ीरो वेक्टर कहेगा, जिसको हम लोग कह सकते थे कि इट इज़ द पोजीशन ऑफ ओरिजिन। ठीक है, इट इज़ द पोजीशन ऑफ ओरिजिन। ठीक है, और थर्ड उसके बाद हम लोगों ने देखा इक्वल वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर उसको कहा हम लोगों ने हुज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज सेम, यानी ये वेक्टर ए है तो ये ही सेम इतना ही मैग्नीट्यूड और उतना ही वही डायरेक्शन में वेक्टर बी भी होगा। मैग्नीट्यूड यानी इसकी वैल्यू और डायरेक्शन यानी ये कौन से दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो ये इक्वल वेक्टर हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा पैरेलल वेक्टर। क्या देखा था? पैरेलल वेक्टर। अब पैरेलल वेक्टर में हमने कहा ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, और बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, अब एंटी पैरेलल में क्या देखा था जिसका हमने ऐसे कह दिया था वेक्टर ए इज इक्वल्स टू वेक्टर बी। अब एंटी पैरेलल में क्या देखा था? ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर, उसमें हम लोगों ने देखा था ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है बट पैरेलल तो है। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो यू कैन से दिस वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर बी। ठीक है, अब उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था? थर्ड देखा था हम लोगों ने नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, अब नेगेटिव वेक्टर में क्या था? मैग्नीट्यूड उनका सेम रहेगा बट एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी वैल्यू सेम रहेगी बट अपोजिट डायरेक्शन में वो लोग एक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया था नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, अब नेगेटिव वेक्टर ये हो गया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 हो गया और आपको 3 पढ़ाया था, टोटल 9 थे लगभग अंदाजे से मेरे, तो और आपको पढ़ाए थे 3। वो 3 में से एक तो था अपना एक को इनिशियल वेक्टर। अब को इनिशियल वेक्टर क्या था कि एक ही पॉइंट से सभी वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में जाएं, ये आपका को इनिशियल वेक्टर था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कोप्लेनर, यानी एक ही प्लेन में ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ए बी सी। ठीक है, एक ही प्लेन में अगर ऐसे वेक्टर्स हों तो आपको कह सकते हो कि कोप्लेनर है ये, कोप्लेनर। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर्स। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल यानी कोई भी दो वेक्टर अगर दे आर perpendicular to each other or you can say making the 90 degree angle, then you can say that it is the orthogonal vector. What is it? Orthogonal vector. ठीक है, तो ये सारी बातें तो हो गई हमारे प्रीवियस लेक्चर की, इतनी बातें की थी हम लोगों ने। तो आज हम लोग क्या देखेंगे? देखो आज का हमारा टॉपिक है सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है? अ वेक्टर विथ स्केलर। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। तो सबसे पहला वाला हम लोग लेते हैं मल्टीप्लिकेशन लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन लेने के लिए सबसे पहले हमको सपोज करना पड़ेगा। सपोज कर लो वेक्टर ए है, ठीक है, और एक स्केलर क्वांटिटी m है, स्मॉल। ठीक है,
अब ये दोनों का अगर प्रोडक्ट करोगे तो जो हमको इसका आंसर मिलेगा ना, वो मिलेगा हमको ये एम ए, जो कि एक वेक्टर प्रोडक्ट है, ठीक है, जो कि एक वेक्टर है। देखो ये चीज आप लोग याद कर लो कि whenever you are multiplying any vector with a scalar, the resultant will be vector, ठीक है। अब वेक्टर और स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करोगे आपको वेक्टर ही मिलेगा, ठीक है। तो अब ये बात तो हो गई। अब देखो, अब अगर हम लोग इसकी मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, अब इसका मैग्नीट्यूड हम लोग बात करें एम ए वेक्टर की। अब देखो ये एम ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे। अब ये आपको तो दिख रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड आपको सीधा सीधा दिख रहा है, इट इज द m टाइम्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है, m टाइम्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ a, ये पता चल गया आपको। सो अब इसका मैग्नीट्यूड का तो आ गया आप लोगों को, ठीक है, तो इट इज द m टाइम्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है। तो ये आपका एम ए आ गया। कैसे मैग्नीट्यूड निकालोगे अगर इस वेक्टर का, तो आपका एम ए आ जाएगा। अब ये स्केलर आया, क्योंकि हम लोग जानते हैं वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो स्केलर आएगा ना, तो ये स्केलर है, ठीक है। बट अगर आपको इसी में कह दे कि अच्छा मुझे डायरेक्शन बताओ इस एम ए की, तो देखो ये जो डायरेक्शन है ना डिपेंड करेगी इस एम के, वेदर एम इज पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो अगर एम पॉजिटिव होगा ना, यानी वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, अगर एम नेगेटिव होगा ना, वेक्टर नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों? क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात थी, इतनी बात तो कॉमन थी। तो ये बात हो गई थी हमारे सिंगल के लिए। जैसे अभी हम लोगों ने ये बात कर लिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ एम ए वेक्टर, ये चीज याद रखना, ठीक है, विल बी एम ए, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये बताया कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द एम ए विल बी एम टाइम्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। ये बात हो गई ठीक ढंग से। अब देखो यही चीज अगर मैं आपको इस तरीके से कहूं कि दो स्केलर क्वांटिटी से एक वेक्टर क्वांटिटी करो, तो इसमें आप लोग जैसा रूल लगाते हैं हम लोग वैसा ही रूल लगाएंगे। तो ये हो जाएगा एम ए वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर, ठीक है। ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ये भी इसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आगे की स्केलर क्वांटिटी बदली है। बट अगर मैं आपको कहूं कि ये आपका n है और ये आपका एम ए वेक्टर है, तो हाउ विल यू मल्टीप्लाई इट? तो फर्स्टली यू विल डू दिस एम एन इंटू ए। देखो स्केलर तो आप एम एन करो या एन एम करो, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें पड़ जाएगा, ठीक है। अब इसका जो आप अगर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो एक जो नया स्केलर क्वांटिटी आएगी ना, सपोज कर लो एम एन पी रख देते हैं, चलो, ठीक है। अब पी ए से फिर आप इस मेथड से निकाल लोगे, समझ गए। तो ये बात हो गई हमारा मल्टीप्लिकेशन की। और डिवीजन में आप लोग क्या करोगे, डिवीजन में क्या करोगे, देखो डिवीजन में आप लोग सिंपली सपोज करो आपको स्केलर m ही है और वेक्टर a है, आपको इन दोनों का डिवीजन कहा है कि डिवीजन करो, ठीक है। तो आप कैसे लिखोगे? आपको ये जो स्केलर क्वांटिटी है ना, देखो सबसे पहले वो नॉन जीरो दी रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर इस अपॉइंट में जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग ये नॉन जीरो को लेंगे, तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, या यू कैन से डायरेक्टली ऐसे, हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर में आप ऐसे या आप ऐसे नहीं कर सकते, ये दोनों का अलग अलग मतलब होता है। इसको हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो वेक्टर में आप लोग डायरेक्टली इस तरीके से नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यू कैन राइट इट लाइक दिस मैनर, कोई भी आपको नोटेशन या साइन नहीं देना, 1/m इंटू ए वेक्टर। तो ये बात हो गई आप लोगों के लिए डिवीजन के लिए, ठीक है। तो अब देखो आगे हम लोग देखते हैं। अब ये तो हो गया वेक्टर विथ स्केलर, ठीक है। व्हाट इफ वेक्टर विथ वेक्टर? तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखते हैं, बाकी का हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्टेड नहीं, सब्सट्रैक्शन। अब देखो बच्चा लोग कि एडिशन में ना दो रूल आएंगे। कौन कौन सा? एक रूल पैरेललोग्राम आएगा और दूसरा आएगा ट्रायंगल लॉ, ठीक है। तो पैरेललोग्राम वाला हम लोग पहले लेते हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ। तो अब इसमें आप लोग सपोज कर लो दो वेक्टर है, एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, एडिशन है तो सिंपली प्लस, ठीक है। अब प्लस है तो देखो अब
इन दोनों का हम लोग एडिशन करेंगे तो वेक्टर प्लस वेक्टर विल बी वेक्टर, एक नया वेक्टर आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको हम लोग कह देते हैं वेक्टर आर। ठीक है, तो ये रिलेशन पता चल गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विल बी इक्वल्स टू वेक्टर आर। सपोज किया हम लोगों ने कि ये वेक्टर आर होगा जो कि रिजल्टेंट वेक्टर होगा ए प्लस बी का। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू दिस पैरेललोग्राम लॉ, सपोज करो ये आपका वेक्टर ए बी है और इस लाइक दिस ऐसा है वेक्टर बी और ये वेक्टर ए है। ठीक है, तो आपका ये जो रिजल्टेंट आर होगा ना, ठीक है, ये कुछ आप डायगोनली बनाओगे इस तरीके से, टक 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 टक। देखो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एग्जैक्ट देखो मेरा बना नहीं है। पैरेललोग्राम कुछ आपका इस तरीके से होता है। ठीक है, कुछ ऐसा होता है, ये दोनों सेम रहते हैं, ये दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम थोड़ा सा आप एडजस्ट करना। तो ये जो आर वेक्टर आया ना, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा आपका अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम, कि जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा विल बी डायगोनल टू दिस ए एंड बी वेक्टर। ठीक है, अब सपोज करो ये इतना अल्फा डिग्री है, अल्फा एंगल है, इतना बीटा एंगल है। ठीक है, अब इतना अल्फा है, इतना बीटा है, तो बताओ टोटल कितना होगा? थीटा। टोटल थीटा होगा। देन अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ योर रिजल्टेंट वेक्टर्स मैग्नीट्यूड विल बी व्हाट? याद करो, ऐसा ही हम लोगों ने किया था मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। उसका क्या था? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। दिख रहा है आप लोगों को? देखो अब ये कॉस थीटा है। ठीक है, ये आपका आर मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर। आपको इसका अगर किसी ने मैग्नीट्यूड बोल दिया तो फाइंड करने के लिए, तो जो कि आपका आएगा एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। क्यों? क्योंकि वेक्टर का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो स्केलर ही आएगा ना। तो ये बात हो गई पैरेललोग्राम की। अब इसी में अगर आपको कोई कह दे कि अच्छा भाई लोग मुझे ये बताओ, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, जिसमें ये आर वेक्टर ये है, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका आर वेक्टर है। ठीक है, ये एंगल आपका था बीटा, ये एंगल आपका था अल्फा। ठीक है, और ये टोटल आपका था थीटा। ठीक है, अब इसी में अगर आपको कोई पूछ दो कि भाई मुझे एंगल अतः आप डायरेक्शन ऑफ आर बताओ विथ रिस्पेक्ट टू ए या विथ ए, डायरेक्शन ऑफ ए मतलब डायरेक्शन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू ए, बताओ। चलो कैसे बताओगे? तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे? सिंपल फॉर्मूला लगाओगे, tan अल्फा, ए के साथ अल्फा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, यही होगा। सो अब ये tan अल्फा आ गया विथ रिस्पेक्ट टू ए, और यही आपको कह दे कि फाइंड द आर डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो बी का क्या है? tan बीटा। ठीक है, दिख रहा है ना? हाँ, tan बीटा, तो a साइन थीटा अपॉन b प्लस ए कॉस थीटा। ये आपका आ गया डायरेक्शन ऑफ आर। आपको इससे डायरेक्शन पता चल जाएगी किसकी? आर की। किसके रिस्पेक्ट में? ये ए के रिस्पेक्ट में, ये बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये बात तो हो गई पैरेललोग्राम की। अब देखो इसमें आपको आ रहा है ना थीटा। अब इसमें 3 स्पेशल केसेस हैं। ठीक है, 3 स्पेशल केसेस हैं, तो वो देख लें हम लोग। फर्स्ट केस ये है, इफ योर थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री है आपका थीटा, देन व्हाट? आपका आर कितना रहेगा? इस तरीके का आपको एमसीक्यू पूछता है कि सपोज दैट यू आर हैविंग अ 2 वेक्टर्स एंड यू हैव टू फाइंड द ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और then the resultant vector's magnitude or resultant vector's value will be dash and the theta given is 0 degree। तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा, एक मैक्स दिया रहेगा, एक आपको दिया रहेगा मिनिमम, और सी आपको दिया रहेगा कि कैनॉट से, और डी आपको रहेगा नन। ठीक है, तो
ऐसे केस में आपका ए मैक्स आएगा, ठीक है, क्या आएगा, मैक्सिमम, आर आ जाएगा आपका मैक्सिमम, विच इज ए प्लस बी, ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, ये आपका कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी सेम केस में, अगर सेम एमसीक्यूज में ऑप्शन आप लोग यही रखो, मैं थीटा मिटा देता हूँ, मैक्स, बी मिनिमम, एंड सी कैनॉट से, कांट से, और डी नन, ठीक है। सेम अगर आपको 0 की जगह 180 डिग्री कह दिया, ठीक है, तो आपका ये जो आर मैक्स आया है ना, वो बदल के हो जाएगा मिनिमम, ठीक है। अब मिनिमम में हो जाएगा ये a माइनस बी, कितने के लिए, 180 के लिए, ठीक है। सो अब थर्ड केस देखो, ये तो सेकंड केस हो गया था ना, अब थर्ड केस देखो, तो थर्ड केस में आप लोग ये बताओ मेरे को कि क्या आएगा, बताओ, सोचो। थर्ड केस में अगर आपको थीटा 90 डिग्री दे दिया है, अब क्या आएगा बताओ। ऐसे केस में सबसे पहले मैं आपको ऑप्शन चेंज कर दूं, ऑप्शन चलो नहीं देता मैं आपको, डायरेक्ट आंसर बताओ। चलो ऐसे केस में ना आपका डायरेक्ट आर आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्यों, क्यों ऐसा आया, cos 90 कितना होता है, cos 90 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो 0, तो ये 0, तो डायरेक्ट आपका आर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिंपल था, ठीक है। बहुत इजी थी ये चीज़, आपको तीनों केस, आपको पैरेललोग्राम बता दिया मैंने। अब सेकंड है ना इसमें, इसमें सेकंड है ट्रायंगल लॉ, ठीक है। क्या है, ट्रायंगल लॉ। अब ट्रायंगल लॉ आपको क्या कहता है कि सपोज करो आपके पास दो वेक्टर हैं, जिसमें से एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़ा हुआ है ना, तो आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा ना, वो पहले की टेल से दूसरे की हेड से जुड़ जाएगा। ये आर वेक्टर, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ठीक है। या तो सेम आप लोग कह सकते हो और में कि ये आपका इस तरीके से कह सकते हो, ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका ए वेक्टर है, तो आपका आर वेक्टर सेम इसी के टेल से इसके हेड से ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रायंगल में आपको, आप ट्रायंगल लॉ आप देख रहे हो, इसका इमेज, तो इस इमेज के आधार पे, यानी इसके तरीके से ट्रायंगल लॉ आपको ये बताता है कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर रहेगा ना, वो यू कैन से ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इक्वल्स टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, नो चेंज। अब चाहे ए प्लस बी करो या चाहे बी प्लस ए करो, योर रिजल्टेंट वेक्टर विल बी सेम, ठीक है। बात समझ में आ गई। ट्रायंगल लॉ बहुत छोटा सा था, कोई बहुत बड़ी वाली बात नहीं थी, सिंपल था ये, बस ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, आंसर आने वाला है, रिजल्टेंट वेक्टर सेम आएगा, ठीक है। ये बात हो गई थी ट्रायंगल लॉ के हिसाब से। अब देखो ये हमारा एडिशन का हो गया था, अब सब्सट्रैक्शन के लिए देखते हैं हम लोग। सेकंड मतलब सब्सट्रैक्शन के लिए, सब्सट्रैक्शन। अब देखो सब्सट्रैक्शन के लिए मैं आपको ये बता दूं, ये तो आप जानते हो, अगर ऐसे जा रहा है तो ए वेक्टर है और ऐसे आ रहा है तो माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, जिसको हम लोग नेगेटिव वेक्टर कहते हैं, ठीक है। हम लोगों ने अभी रिकॉल किया था जब फर्स्ट लेक्चर का, तो उसमें हम लोगों ने बात किया था कि अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्ट कर रहा है तो हम उसको नेगेटिव वेक्टर कह देंगे, ठीक है। तो अब सपोज कर लो, ठीक है, सपोज कर लो कि ये आपको एक फिगर दी हुई है जिसमें ये आपका ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इनके बीच में थीटा एंगल है, ठीक है। और आपको पूछ दिया है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे, सेम आप क्या कर दोगे पता है, इसका आप नेगेटिव वेक्टर अप्लाई करो, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर अप्लाई करोगे तो आपका फिगर कुछ इस तरीके से आएगा, ये देखो, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। ये आपका नेगेटिव बी वेक्टर आ गया, ये तो ए वेक्टर ही है, ठीक है। अब इसमें ही आप रिजल्टेंट बना दो तो सेम पैरेललोग्राम मेथड की तरह हो गया, ठीक है। रिजल्टेंट इसको हम लोग एस कह देते, नहीं तो
सेम तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो एस वेक्टर आ गया, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये एंगल कैसे मिलेगा, 180 माइनस थीटा। अब 180 माइनस थीटा करोगे ना तो ये एंगल आपको मिल जाएगा, ठीक है। कैसे कि अगर देखो, आप लोग देख रहे हो, अगर एंगल बिटवीन ए एंड बी का ये है थीटा है, तो एंगल बिटवीन ए और माइनस बी का कितना रहेगा? ऑब्वियस सी बात है 180 माइनस थीटा होगा। सिंपल सी बात है, समझ में आता ही होगा, ठीक है। तो अब इसी को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके कुछ इस तरीके से लिखे ना कि ए प्लस माइनस बी वेक्टर, कह सकते हैं ना, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं एस वेक्टर। अब ले लो सेम एडिशन वाला रूल के तरीके से, हम लोगों ने क्या निकाला था, एस वेक्टर विल बी, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्स वेक्टर विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा 180 cos थीटा यानी cos 180 माइनस थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या आ गया है, cos 180 माइनस थीटा। देखो डायरेक्ट वैल्यू रखोगे ना तो डायरेक्ट भी आंसर आएगा, ठीक है। बट आप लोगों को देखो मैं समझाता हूँ, ये आपका हो गया ऐसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब ये कैसे आया सर, माइनस कहाँ से आया, माइनस कहाँ से आया आपके मन में, तो यही क्वेश्चन आएगा ना। अब देखो माइनस ऐसे आया, cos आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा तो देख लो, cos पाई माइनस थीटा अगर रहता है ना तो हम उसको माइनस cos थीटा लिखते हैं, ठीक है। और पाई क्या है, 180 है, ठीक है। ये इतना पाई बाई 2 होता है, ये 0 होता है, ये पाई होता है और ये 3 पाई बाई 2 होता है, ठीक है। और ऐसे ही आगे चलता रहता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आगे देखो, तो ये बात हमारा मेन इक्वेशन आ गया सब्सट्रैक्शन का, क्या, एस वेक्टर विल बी अंडर स्क्वायर ए वेक्टर नहीं यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। माइनस तो आपको समझ में आ गया कहाँ से आया, ठीक है। सो ये बात हो गई आप लोगों की सब्सट्रैक्शन की, ठीक है। तो ज़्यादा लंबा लेक्चर करेंगे नहीं तो कन्फ्यूजनिश हो जाएगा ये आपको, तो एक एग्जाम्पल लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको एग्जाम्पल एक दिया हुआ है कि आपको एक ये फिगर दी हुई है, ठीक है, ये आपका बी वेक्टर, ये ए वेक्टर, दोनों के बीच का आपको थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, ठीक है। और आपको कहा है फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग जो बात की ना, इतना सारा हम लोगों ने डेरिवेशन किया, तो वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के करना, ठीक है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा आप लोगों के पास एग्जाम में, ठीक है। आपको ऐसा क्वेश्चन आगे आएंगे, देखो वेक्टर्स में से क्वेश्चन आते हैं, बट JEE नीट में भी आते हैं, बट वो आपके चैप्टर से रिलेट करके आएंगे, डायरेक्ट अकेले वेक्टर चैप्टर से आने की बहुत कम संभावना है, बहुत कम चांसेस है, ठीक है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी है। तो आपको आपके किसी चैप्टर से रिलेट करके आएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे केस में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइएगा, ठीक है। तो सिंपल आपको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर रहेगा ना, तो सेम आप आर वेक्टर लिख दो, मैग्नीट्यूड आपको सिंपल मिल जाएगा, ये आर वेक्टर का है तो आर वेक्टर मिल जाएगा, तो आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड कर दो, ठीक है, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। यही तो पूछ रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइंड करो, ठीक है। तो ये आप कैसे फाइंड कर दोगे, डायरेक्ट ऐसे फाइंड कर दोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। अब अंडर रूट में आपको शायद वैल्यू भी कुछ दी हुई है, देखो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ बुक में, आपको ए दिया हुआ है 4 यूनिट और बी दिया हुआ है आपको 3 यूनिट, ठीक है, आपको सही है, हाँ, ए दिया हुआ है आपको 4 यूनिट और बी दिया हुआ है आपको 3 यूनिट। आ जाओ, ए आपको है 4 और बी आपको है 3, वेक्टर वेक्टर यूनिट यूनिट, ठीक है। तो सिंपल लिख लो, 4 यानी 16 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 4 4 इंटू 3 इंटू cos 60 कितना होगा। अब देखो कुछ बच्चों को याद नहीं रहता, ठीक है, मैं हर किसी की बात नहीं कर रहा, मैं कुछ बच्चों को बोल रहा हूँ कि कुछ लोगों को याद नहीं रहता, वो लोग गलत
लिख के आ जाते हो आप लोग वैल्यू, ठीक है, कॉस की, साइन की, डिग्री में, ऐसे एंगल में। तो उसके लिए मैं आप लोगों को एक बेस्ट ट्रिक बताता हूँ। देखो इधर साइड में करते हैं हम लोग, क्योंकि वो थोड़ा हमारे इससे हट के है। देखो लिख लो 0 1 2 3 4 साइन के लिए अभी देखना। हाँ, अब 0 1 2 3 4 लिख लिया। अब सबको डिवाइड बाय 4 कर दो और सबका रूट ले लो। रूट लेके वैल्यू देखो 0/4 0, ये लिख दो, ये आपका आ गया, ठीक है, 0, ये आपका आ गया 1/4 1/2, ये आपका आ गया 1/√2, ये आपका आ गया √3/2 और ये आपका आ गया 1, ठीक है। ये साइन की, साइन 0 0, साइन 60 1/2, साइन 30 1/2, ठीक है, और साइन 45 1/√2, साइन 60 3/√2, सॉरी √3/2 और साइन 91। ये क्या हो गया 0 30, ऐसा नहीं पता चलेगा ना आपको। अब इसी में आपको यहाँ पे देखो 0 30 45 60 और 90, ठीक है। अब कॉस में क्या करोगे आप लोग, कॉस में सेम उल्टा लिख दो 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। cos 90 0 होता है, अभी हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। तो cos 90 0, cos 60 1/2, cos 45 1/√2, cos 30 √3/2 और ये। तो अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा है तो देखो गलत मत करो, इस मेथड से फटाफट फाइंड कर दो, ठीक है। आपको ये मेथड बहुत इजी पड़ जाएगी, ठीक है। मैं रेड मार्कर से थोड़ा बॉर्डर लाइन बना देता हूँ। रेड मार्कर मेरा शायद गिर गया है कहीं पे, चलो मिल गया। हाँ, रेड मार्कर से एक बॉर्डर बना देते हैं। ठीक है, ये इतना पार्ट आपका सिर्फ किसका है, आपको एंगल समझाने के लिए, एंगल और उसकी वैल्यू समझाने के लिए, साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ठीक है। तो कॉस कितना है 60, ठीक है, cos 60 दिया हुआ है, एंगल थीटा 60 दिया, तो cos 60 कितना है 1/2, तो सिंपली 1/2 लिख दो, 2 से 2 कैंसल, और ये आ गया रूट में 25 प्लस ये 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। हाँ 12 हो जाएगा। तो रूट ये 37, रूट 37 आ रहा है। आंसर ये है क्या, यस, रूट 37 इज द आंसर। आपको आंसर दिख रहा है, यस, हाँ, इतना यूनिट, √37 यूनिट। इसको हम लोग मिटा देते हैं, चलो फटाफट, ठीक है। आंसर आपको लिख देता हूं, a + b का आ गया, a + b का आ गया √37 यूनिट, ठीक है। अब a - b का कैसे निकालोगे, सिंपली a - b वेक्टर गिव्स r s वेक्टर, ठीक है, s वेक्टर। तो s वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, कैसे, देखो a² + b² - 2ab cos थीटा, सिंपल। इतना था 16 + 9 -2 × 4 × 3 × 1/2, ये 2 2 2 कैंसल, ठीक है। तो आगे √25 - 12 और ये आ गया √3 और ये 1 13 यूनिट। दिख रहा है आप लोगों को, हाँ 13 यूनिट। देख लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं। यस करेक्ट है, ठीक है, एस वेक्टर। सॉल्व हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया, लेक्चर भी अब खत्म हुआ, ठीक है। देखो अगर आपको सेम इसमें अगर आपको कह दे कि चलो आप इसमें एस और आर का डायरेक्शन बताओ, ठीक है, एस और आर का डायरेक्शन बताओ या आर की डायरेक्शन बताओ विथ रिस्पेक्ट टू ए या विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो सिंपल वो जो tan वाला फॉर्मूला दिया था ना मैंने आपको, tan α = अगर a के रिस्पेक्ट में है तो b sin थीटा अपन a + b sin थीटा cos थीटा, और अगर b के रिस्पेक्ट में कह रहा है तो आपको a sin थीटा अपॉन b + a cos थीटा, ठीक है। तो उस मेथड से उस फॉर्मूले से आपको एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है।
आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।